दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में बच्चे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। उसमें जो एज ग्रुप है जिसको सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानी हो रही है वो है 1 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे। आखिर घर के अंदर रहने के बावजूद भी बच्चों को क्यों इतना ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है उनको, ये सब कुछ जानेंगे हम। और आखिर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बच्चों के लिए और बुजुर्गों और बड़े लोगों को किस तरह के खास ख्याल किस तरह से रखना चाहिए, उस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं विश्रुत सिंह, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर, जो एज ग्रुप इस वक्त ज्यादा भी हमने बाहर ओपीडी में भी देखा, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं जो दिखाने के लिए आए हैं, किस तरह की खास प्रॉब्लम्स जो है या सब लोगों में एक खास चीज जो आप देख रहे हैं कि वो सब में एक सा है पोल्यूशन की वजह से, वो क्या है? जैसे कि अभी एनसीआर का एक्यूआई लेवल्स हम कल की बात करें 1000 क्रॉस कर गया था। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं स्पेशली PM 2.5 जो होता है वो काफ़ी इरिटेंट होता है हमारे सांस के रास्ते के लिए। और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली जो एज ग्रुप 5 साल से कम है, उनकी जो सांस का नली होती है ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स, वो बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये जो ग्रुप होता है काफ़ी हाई रिस्क होता है। थोड़े से भी पॉल्यूशन बढ़ने से या सुपर इम्पोज्ड वायरल इन्फेक्शन होने से इन लोगों की चेस्ट में कंजेशन हो जाती है, जिसे हम सिंपलर टर्म्स में निमोनिया बोलते हैं, जिसमें बच्चे की ऑक्सीजन लेवल्स डाउन हो सकती हैं एंड जो सांस होती है काफ़ी तेज़ चलने लगती है। तो ये हम देख रहे हैं कि 6 मंथ से जो 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। उसमें बहुत कॉमन हो रहा है। अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते हैं आउटडोर से या फिर धूल मिट्टी से, तो क्यों सबसे ज़्यादा ये बच्चों में देखा जा रहा है? क्या इंडोर रहते हुए भी बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है पॉल्यूशन? अगर हम बात करें अब भी इंडोर्स में भी, अगर बाहर हम बात करें AQI इज़ 900,000, इंडोर्स में भी 200 से 400 500 की रेंज में रहता है, जबकि नॉर्मल AQI लेवल्स जो हम हेल्दी मानते हैं लेस देन 50 होना चाहिए। एंड एज पर जो बच्चों के लिए है, बच्चे इसलिए प्रीडिस्पोज रहते हैं क्योंकि बच्चों के जो एयरवेज होते हैं, जो सांस की नली होती है वो बहुत पतली होती है, उनका डायमीटर बहुत छोटा होता है। तो हल्का सा भी उसमें अगर म्यूकस जम जाए या कंजेशन हो जाए तो उसमें उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यही रीज़न है कि बच्चे में ज़्यादा हाई रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि एडल्ट्स का जो सांस का रास्ता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें थोड़ी सी भी कंजेशन होती है तो दे कैन ओवरकम इट। प्लस बच्चों की हम जैसे कि जानते हैं इम्यूनिटी बड़ों से कम होती है। अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि इस वक्त हम देख रहे हैं पेशेंट्स जो आ रहे हैं पोल्यूशन से जुड़ी समस्याएं लेकर, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो एक दिन में आपके पास कितने % जो है पेशेंट्स बड़े हैं बीते 4-5 दिनों में, अगर आप एक आंकड़ा दे सकें या बता सकें? अगर हम लास्ट 1 वीक की बात करें तो डेली 4 से 5 हमें ऐसे एडमिशन करने पड़ रहे हैं जिनकी ऑक्सीजन लेवल्स डाउन है। तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होना अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। और इनमें से करीब 15-20 एडमिशन में से 3-4 बच्चे हमें वेंटिलेटर पे भी रखने पड़े हैं, जिन्हें किस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो? 5 साल से छोटे बच्चे, जिन्हें अगर हम बात करें कि अस्थमा अटैक पड़ गया है या फिर सीवियर ब्रोंकियोलाइटिस का अटैक पड़ गया है। तो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में भी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। एंड OPD का जो फुटफॉल है काफ़ी बढ़ गया है। चेस्ट कंजेशन, कफ, कोल्ड से काफ़ी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। डेली के करीब 40-50 पेशेंट्स आ रहे हैं। मुझे ये बताइए किस तरह के खास मेजर्स, खास प्रिकॉशंस घर पर पेरेंट्स ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि जो सीवियर कंडीशन इस वक्त AQI की है दिल्ली NCR में, उससे कुछ हद तक बचाव हो सके, बचा जा सके? सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस तो यही है कि आप बच्चों को अभी आउटडोर एक्टिविटीज़ उनकी लिमिट करें, अननेसेसरी बाहर ना लेके जाएं। अगर किसी कारण से बाहर जाना भी पड़ता है तो बेटर है पेरेंट्स तो N95 मास्क का प्रयोग करें ही, बच्चे की भी कोशिश करें, अगर वो बच्चा टॉयलेट कर ले तो बच्चे को भी मास्क पहनाएं। सेकेंडली, इंडोर पॉल्यूशन कम करने के लिए आप अपने रूम में जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, विच कैन बी बेडरूम और लिविंग रूम, उसमें आप एक अच्छे एयर प्यूरीफायर का यूज़ करें। अगर आप एयर प्यूरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सो वी हैव नेचुरल प्लांट्स, आप पेड़ पौधे अपने घर में लगा सकते हैं जिनसे कि एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। थर्डली, अगर ऐसा लग रहा है कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं, तो क्योंकि किसी भी बच्चे की ऑक्सीजन एकदम से डाउन नहीं होती है, बॉडी का एक अच्छा खासा रिजर्व होता है, जब वो रिजर्व ख़त्म हो जाता है तभी ऑक्सीजन लेवल्स डाउन जाते हैं। तो अगर बच्चे को ऐसे सिम्टम्स हैं, कफ होना, छाती में कंजेशन होना, या फिर लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, दूध कम पी रहा है, तो उस केस में आप अपने जो भी आपका कंसर्न पीडियाट्रिशियन है उनसे कंसल्ट करें एंड जो भी वो प्रिस्क्राइब करें उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज करें।
अच्छा, इस वक्त हमने केमिस्ट एसोसिएशन से बात की, उन्होंने बताया कि इस वक्त तकरीबन 40% के करीब जो नेबुलाइज़र है, वेपराइज़र है और उससे जुड़ी जो दवाइयाँ हैं उसकी सेल बढ़ गई है। वजह यह है कि पेरेंट्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब ज़ाहिर है हो सकता है कर रहे हो तभी वो पहुँच रहे हैं, कुछ लोग अपने घर में प्रिकॉशनरी तौर पर भी लेके जा रहे हैं। तो इससे ये बात सामने निकल कर आती है कि काफ़ी हद तक लोग जो हैं समझ रहे हैं कि शायद ये चीज़ें हेल्प करें। कितना हेल्प करेंगी? जब सांस का रास्ता जो हमारा विंड पाइप होता है, जब वो स्क्यूज कर जाता है, जैसे कि उसकी जो रास्ता है वो नैरो हो जाता है, तो इन दैट केस आपके जो नेबुलाइजर्स होते हैं उनमें ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं, दे डेफिनेटली हेल्प। बट आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे ना ही दें, बिकॉज समटाइम्स अगर नेबुलाइज़र की नीड नहीं है एंड आप अननेसेसरी नेबुलाइज़र दे रहे हैं तो उससे आपकी कंडीशन और वर्सन हो सकती है। सो इट कम्स विद साइड इफ़ेक्ट्स ऑल्सो। सो बेटर है अगर सिम्टम्स हैं आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं तभी आप उसे यूज़ कीजिए, वरना ट्राई टू अवॉइड देम। वेपराइज़र वो कैसा है बच्चों के लिए? क्या उसको भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए? इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। वेपराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं बट इस कंडीशन में उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बेसिकली जो हमें देना पड़ता है नेबुलाइज़र के फॉर्म में हमारी मेडिसिन्स होती हैं विच आर स्टेरॉइड्स, या फिर हमारा जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन कम करने में काम आते हैं। तो वेपराइज़र्स कई लोग विक्स लगाते हैं, है ना, कि माएँ आती हैं कि हमने छाती पे विक्स मल दिया, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। खाने में बच्चों की किस तरह की डाइट जो है वो होनी चाहिए इस मौसम में, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे, बच्चे इस बीमारी को या फिर इनसे जुड़े सिम्टम से लड़ सकें? एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट होनी चाहिए, जो कि हमारे नॉर्मल मील्स होते हैं, इंडियन जो हाउस होल्ड फूड होता है, एंड प्लस ट्राई टू इंक्लूड फ्रूट्स, मोर फ्रूट्स इन योर डाइट, एंड ठंडे आइटम्स अवॉइड करिए, लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया या ठंडी लस्सी हो गई या फिर आइसक्रीम हो गई, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे इन कोल्ड वेदर से या कोल्ड सब्सटेंसेस से प्री डिस्पोज होते हैं। तो कोल्ड एक्सपोजर से उनका जो सांस का रास्ता होता है वो इरिटेट हो सकता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। तो ठंडे आइटम्स ज़रूर अवॉइड करिए। कितने परसेंट पेशेंट्स जो हैं वो बड़े हैं बीते एक हफ्ते में ओपीडी में या जनरल हॉस्पिटल में? लगभग अराउंड, जैसे पहले की ओपीडी में 20 to 25 पेशेंट्स रहते थे, अभी मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी हमारे पास आ रहे हैं सिर्फ इसी कंप्लेंट्स के लिए आ रहे हैं कि खांसी हो रही है या नाक बंद हो जा रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एंड अराउंड हम बात करें तो 25 to 30% इंक्रीज़ है ऐसे केसेस में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, पेशेंट्स लगातार ओपीडी में, हॉस्पिटल क्लिनिक्स में बढ़ रहे हैं। वो पेशेंट्स हैं जो प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, जिसमें बच्चे भी बड़ी संख्या में हैं, खास तौर से न्यूबॉर्न बेबीज़ हों, 1 महीने 6 महीने के बच्चों के साथ 5 साल तक के बच्चे खास तौर से पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टर्स बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, बैलेंस डाइट रखें ताकि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहे, आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। उसके साथ कोई भी दवाई या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बिना डॉक्टर से पूछे ना करें। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.